तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में देखेंगे एलिमेंट सबसे पहले कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब मॉडर्न जो आपका पीरियोडिक टेबल है अभी जो करंट वाला जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, उससे पहले क्लासिफिकेशन से कौन कौन से पीरियोडिक टेबल बने थे और कौन कौन किन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया क्लासिफिकेशन करने के लिए एलिमेंट्स का, वो सब देखेंगे। मतलब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन जो तुम 9th-10th में पढ़ चुके होगे, ठीक है ना। बस यहाँ पे रिवाइज होगा, एक बार नोट्स भी बनाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके बाद पीरियोडिसिटी। मेनली जो क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में आपके पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है पार्ट JEE और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या यानी कोई भी एग्जाम जो है स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का जिसमें केमिस्ट्री आपका इंक्लूड होता है, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, हेडिंग नोट कर लिए। सबसे पहले एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बना लो कॉपी में, सबके कॉपी बनाना चाहिए। और पीरियोडिक टेबल सर लेसन का नाम क्या था एक बार बताइए ना। हद है यार, मतलब स्टार्टिंग में लिख के रखे हैं, नोट नहीं कर पाए तो बेटा तुम आजकल क्लास में ध्यान बहुत कम दे रहे हो, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसे बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर, माइक म्यूट करके रखोगे कभी कोई कुछ नहीं पूछेगा, याद रखने वाले सब चीजें हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है जिसमें कुछ ग्रुप्स हैं और कुछ पीरियड भी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप अगर बात किया जाए, टोटल ग्रुप्स की बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल 18 है, और टोटल पीरियड की बात किया जाए जो कि है 7। तो वर्टिकल लाइन को बोला जाता है यहाँ पे ग्रुप्स। बेटा किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। अभी कोई नोट नहीं करेगा, बस देखते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 तो वर्टिकल लाइन को बोला जाता है ग्रुप। तो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कटेगा तो नहीं, और एक 18। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है पीरियड। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड होते हैं 7। पीरियड को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। ग्रुप को मैं जीपी से डिनोट करूंगा और जो पीरियड है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। N1, N2, N3, N4, फाइव, 6, 7। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर मैं री एंटर करूँ, मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही है। हाँ ठीक है। और किसी को भी स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं 18 और पीरियड होते हैं 7। तो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट होता है वो है आपके भैया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम, Fr, फ्रांसियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसा स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। अब जो ग्रुप 3 है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जेडन, जिंक। और ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्लस जो होता है वो सेकेंड पीरियड से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और उसके ऊपर है हीलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, टीपी, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी मतलब Sb, Bi, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, फ्लोरो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, आयरन, रेडॉन। यहाँ पे जो एलिमेंट है इरिडियम, लेंथेनम, एक्टेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, नियोबियम, Ta, टेंटेलम, मॉलिब्डेनम, W है टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नेशियम, आरी, रेहनियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, रोहिडियम, इरिडियम, निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
जिंक, केडियम, मर्क्यूरी, Hg। तो ये ग्रुप 7 जो है पीरियड 7 जो इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल एलिमेंट है। तो इसके बाद यहाँ से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे ऊपर से किसको हटा सकते हैं यहाँ से, ये आपका एक्स्ट्रा वाला है अभी। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे ग्रुप 3 to 12 जो है उसको बोला जाता है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, ग्रुप 3 to 12। वैसे ग्रुप 13 to 18 उन्हें बोला जाता है टी ब्लॉक। और एस ब्लॉक किसे बोला जाता है भाई, ग्रुप 1 to 2 एस ब्लॉक। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नोट डाउन करो इसे। इस पीरियोडिक टेबल को मतलब अभी नोट कर लो। ये जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तब तक इससे पहले कुछ पीरियोडिक टेबल और बन चुके थे, जिसको हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पीरियोडिक टेबल जो पुराना है उसमें डिस्कस करना है मैंडली पीरियोडिक टेबल। उससे रिलेटेड स्टेट बोर्ड के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इस चैप्टर से बोर्ड वाले क्वेश्चन कुछ बनते हैं, और कुछ क्वेश्चन है जिनको याद रखना है, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं मेनली पीरियोडिक टेबल के जो एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जिसमें एलिमेंट कहाँ के कौन कौन से हैं ये सब, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग नोट करो, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। Introduction of log form of periodic table। तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट करते हैं, ये याद रखने हैं आपको। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पॉइंट नोट करना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक, divided into 4 blocks that is कौन कौन से ब्लॉक है भाई, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के बारे में क्या समझ जानते हो फिर बताओ। Sir, group 1 is called as Group 1 is to 2. ग्रुप 1 to 2, ग्रुप सी ब्लॉक में 13
टू 18, ग्रुप 3 to कहाँ से 12 कहाँ भाई 3 to 3 to 12 और एफ ब्लॉक में क्या बोलोगे बताओ? lengthenite और actinide Actinide and series actinide series. लैंथेनाइड एंड एंटेनाइड। हाँ वेरी गुड, लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज। सेकंड पॉइंट नोट करो। configuration पे based है second point, the general electronic configuration of S block, क्वांटम नंबर और लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के तो आई हो, बताओ P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एस में जाता है और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है? या तो 1 या तो 2, टू और कौन से पीरियड में? NS 1 to 2। वैसे लास्ट पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है भैया? पी में। पी में जाएगा तो उसका एस में जाएगा, तो एस में 2 कंपल्सरी, पी में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 - 6 नहीं है ये, 1 to 6, n-1 D एंड एस। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 0 to 10, यहाँ पे n-2 F, n-1 D एंड NF। एस में 2, 0 to 1 और इसमें 1 to 14। नोट कर लो, इस ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। नोट किए? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट नोट करना फिर। एस ब्लॉक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट, एस ब्लॉक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट थर्ड पॉइंट नोट करना। ऑफ एस ब्लॉक ग्रुप 1 and group 2 element are known as alkali metal and alkaline earth metal। थर्ड पॉइंट नोट करना, एस ब्लॉक ग्रुप 1 and group 2 element are known as alkali metal and alkaline earth metal। alkali metal and alkaline earth metal, alkali metal and alkaline earth metal। थर्ड पॉइंट नोट कर लिए?
ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना। वैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोला जाता है भाई? नॉन मेटल। ट्रांजिशन मेटल, ठीक है ना। तो नोट करो Yes, फोर्थ sir. पॉइंट, एन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, एन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक आर नोन एज, एन एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक and elements of D block are known as transitional metal या फिर ट्रांजिशनल एलिमेंट कर लो। ट्रांजिशनल एलिमेंट यहाँ पे लिखने की चीज याद रखना, एक्सेप्ट ग्रुप 12, मतलब कौन कौन से डेट में, जिंक, केडियम, Hg, मर्क्यूरी। याद रखना ये एक्सेप्ट, इस वक्त ट्रांजिशन एलिमेंट में किसको काउंट किया जाता है? जिंक, केडियम, मर्क्यूरी। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है और स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, सब नोट कर लिए। ट्रांजिशनल एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक, एन एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक, एन एलिमेंट ऑफ an element of D block, sorry, F block, an element of F block are known as, क्या कहोगे भाई इससे? किसी को याद है क्या? किसी को मालूम है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, inner transition element, an element of F block are known as inner transition element। सर एफ ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है ना? हाँ बेटा, उन्हीं लेंथेनाइड एक्टेनाइड को ही बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लिख सकते हो आगे, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरी विच इज लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, ऐसा करके नोट कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट कर लिया, एन एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। 6 पॉइंट नोट करना, पीरियोडिक टेबल में देखो डी ब्लॉक में ग्रुप 11 में कौन कौन से एलिमेंट है? कॉपर, आर्गन। एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 11 कौन कौन से भाई? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। पुराने समय में इनका यूज किसके लिए किया जाता है भाई, मालूम है किसी को? सर पुराने जमाने में साइंटिस्ट 3 को यूज करते थे फॉर सर कुछ तो करते थे। राजा महाराजाओं के समय की बात कर रहे हैं।
सर कॉइन बनाने के लिए यूज करते थे। हाँ, तो इसलिए इनको बोला जाता है कॉइन प्लस एज। एज पुराने समय का कॉइनेज एलिमेंट क्या बोला जाता है इन्हें? कॉइनेज एलिमेंट। तो ग्रुप 11 में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको क्या बोला जाता है? कॉइनेज एलिमेंट। वैसे ग्रुप 15 का भी कुछ नेम है, ग्रुप 16 के भी नेम है, ग्रुप 17 का भी नेम है और ग्रुप 18 का भी। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको समझने नहीं है, याद रखने हैं, केमिस्ट्री का जीके अगर बढ़ाना है तो। तो ग्रुप 17, 16 मतलब 15, 16, 17 क्या क्या नाम है भाई? सर 17 का हेलोजन फैमिली है, 18 हाँ का वो तो जीरो है। ग्रुप 18 का जीरो ग्रुप नोबल एलिमेंट। गैस। हाँ हाँ, जीरो ग्रुप। तो ग्रुप 15 का है क्या है? निक्टोजन, पिक्टोजन क्या बोलते हैं? कुछ याद आ रहा है? नाइट्रोजन। सर इन नाइट्रोजन। ट्रांजिशन एलिमेंट है किसी का? हाँ, निक्टोजन है, लिखा जाता है पिक्टोजन। हाँ, ठीक है। और ग्रुप 16 को एल्कोजेंस। चेल्को। हाँ, ग्रुप 16 को चेल्कोजन। और ग्रुप 17 तो सबको मालूम है। हेलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली। हाँ। तो ग्रुप 15 निक्टोजन, इसको बोला जाता है चेल्कोजन, इन्हें बोला जाता है हेलोजन। और ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? नोबल नोबल गैसेस। गैस। सर ठीक है ना, जीरो ग्रुप नोट भी कर लो। बोलते हैं ना? जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, हाँ, नोबल गैस बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, और इनर्ट नट गैसेस गैस। भी बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लो उनको। ये कुछ नाम है जो आपको याद रहने चाहिए। सर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हैलोजन बोलते ना? पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हेलोजन नहीं बोलते, पी ब्लॉक में ग्रुप 17 है उसे हेलोजन बोलते हैं। ओके सर। इसलिए तो नोट किया ना। ग्रुप 11 को फाइनाइट में एलिमेंट या करेंसी एलिमेंट भी बोल सकते हो। ग्रुप 15 को निक्टोजन, 16 को चेल्कोजन, 17 को हेलोजन, ग्रुप 18 को नोबल गैसेस। सर वो भी बोलते हैं ना, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली। हाँ बेटा, वो तो बोलते ही है, कार्बन से स्टार्ट है पूरा नीचे तक, तो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन से स्टार्ट नाइट्रोजन फैमिली। वो जब ग्रुप वाइज करवाया जाएगा ना डिटेल में, अभी बस तुमको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, जो चीजें याद रखने हैं आपको उन्हें भी याद रखना, बट उनको उस पार्ट में पढ़ाया जाएगा तब। तो ये था कुछ पॉइंट्स, मतलब इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ये सब याद होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया इतना। तो ये था कुछ पॉइंट्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। अब हेडिंग नोट करो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना कैसे, उससे पहले क्या क्या पहले के पीरियोडिक टेबल आए, और उनको बनाने के लिए क्या क्या थ्योरीज आए, ये सब देखते हैं। मतलब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। मेन हेडिंग नोट करो, ये नोट कर लेना सब। ग्रुप में किसी को स्क्रीनशॉट भेजना है तो नोट कर लो भैया, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हेडिंग है मेन हेडिंग,
हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट अच्छा, periodic टेबल याद रखने के लिए ट्रिक तो तुम्हारे क्लास में बहुत पहले बता दिया ना भाई। हाँ सर, एकदम पहले वाले क्लास में। यस सर। अगर जिनको नहीं मालूम उनको फिर से वाला वीडियो सेंड कर देंगे, ठीक है ना, हम ग्रुप में देख लेना। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। कौन कौन सा देख चुके हैं भाई, अपने 9th-10th में पढ़ चुके हो? तो मॉडर्न डॉबेरियन ट्रायड, डॉबेरियन ट्रायड, डोबेनियन, लॉ ऑफ ट्रायड, न्यूलैंड इसको सर न्यूलैंड में ऑफ ऑक्टेव्स, हाँ और वो मेंडलीव, उसके बाद मेंडलीव था ठीक सर। है। मेंडले। तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमको ये 5 थ्योरीज देखना है। लेवोजियर क्लासिफिकेशन, डोबेराइडन लॉ ऑफ ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथरमेयर क्लासिफिकेशन एंड मेंडलीव क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। नोट कर लो और टू बी कंटिन्यूड कर लो आज यही तक बस ना।